श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। अयोध्या कांड 31वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण का संवाद। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का सुहृदों से पूछकर और दिव्य आयुध लेकर वनगमन के लिए तैयार होना। श्री राम का उनसे ब्राह्मणों को धन बांटने का विचार व्यक्त करना। जिस समय श्री राम और सीता में बातचीत हो रही थी, लक्ष्मण वहां पहले से ही आ गए थे। उन दोनों का ऐसा संवाद सुनकर उनका मुखमंडल आंसुओं से भीग गया। भाई के विरह का शोक अब उनके लिए भी असह्य हो उठा। रघुकुल को आनंदित करने वाले लक्ष्मण ने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी के दोनों पैर जोर से पकड़ लिए और अत्यंत यशस्विनी सीता तथा महान व्रतधारी श्री रघुनाथ जी से कहा, आर्य, यदि आपने सहस्त्रों वन्य पशुओं तथा हाथियों से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर ही लिया है, तो मैं भी आपका अनुसरण करूंगा। धनुष हाथ में लेकर आगे आगे चलूंगा। आप मेरे साथ पक्षियों के कलरव और भ्रमर समूहों के गुंजारव से गूंजते हुए रमणीय वनों में सब और विचरण कीजिएगा। मैं आपके बिना स्वर्ग में जाने, अमर होने तथा संपूर्ण लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं रखता। वनवास के लिए निश्चित विचार करके ऐसी बात कहने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को श्री रामचंद्र जी ने बहुत से सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा समझाकर जब वन में चलने से मना किया, तब वे फिर बोले, भैया, आपने तो पहले से ही मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है, फिर इस समय आप मुझे क्यों रोकते हैं? निष्पाप रघुनंदन, जिस कारण से आपके साथ चलने की इच्छा वाले मुझको आप मना करते हैं, उस कारण को मैं जानना चाहता हूँ। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ा संशय हो रहा है। ऐसा कहकर धीर वीर लक्ष्मण आगे जाने के लिए तैयार हो भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर याचना करने लगे। तब महातेजस्वी श्री राम ने उनसे कहा, लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही, धर्मपरायण, धीर वीर तथा सदा सन्मार्ग में स्थित रहने वाले हो। मुझे प्राणों के समान प्रिय हो तथा मेरे वश में रहने वाले आज्ञापालक और सखा हो। सुमित्रानंदन, यदि आज मेरे साथ तुम भी वन को चल दोगे, तो परम यशस्विनी माता कौशल्या और सुमित्रा की सेवा कौन करेगा? जैसे मेघ पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते थे, वे महातेजस्वी महाराज दशरथ अब कैकई के प्रेम पाश में बंध गए हैं। कैकयराज अश्वपति की पुत्री कैकई महाराज के इस राज्य को पाकर मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई अपनी सौतों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। भरत भी राज्य पाकर कैकई के अधीन रहने के कारण दुखिया कौशल्या और सुमित्रा का भरण पोषण नहीं करेंगे। अतः सुमित्रा कुमार, तुम यहीं रहकर अपने प्रयत्न से अथवा राजा की कृपा प्राप्त करके माता कौशल्या का पालन करो। मेरे बताए हुए इस प्रयोजन को ही सिद्ध करो। ऐसा करने से मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति है, वह भी भली भांति प्रकट हो जाएगी तथा धर्मज्ञ गुरुजनों की पूजा करने से जो अनुपम एवं महान धर्म होता है,
वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। रघुकुल को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार, तुम मेरे लिए ऐसा ही करो, क्योंकि हम लोगों से बिछड़ी हुई हमारी माँ को कभी सुख नहीं होगा। श्री राम के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाले लक्ष्मण ने उस समय बात का तात्पर्य समझने वाले श्री राम को मधुर वाणी में उत्तर दिया। वीर, आपके ही तेज से भरत, माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे, इसमें संशय नहीं है। वीरवर, इस उत्तम राज्य को पाकर यदि भरत बुरे रास्ते पर चलेंगे और दूषित हृदय एवं विशेषतः घमंड के कारण माताओं की रक्षा नहीं करेंगे, तो मैं उन दुर्बुद्धि और क्रूर भरत का तथा उनके पक्ष का समर्थन करने वाले उन सब लोगों का वध कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। यदि सारी त्रिलोकी उनका पक्ष करने लगे तो उसे भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, परंतु बड़ी माता कौशल्या तो स्वयं ही मेरे जैसे सहस्त्रों मनुष्यों का भी भरण कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें अपने आश्रितों का पालन करने के लिए 1 सहस्त्र गांव मिले हुए हैं। इसलिए वे मनस्विनी कौशल्या स्वयं ही अपना मेरी माता का तथा मेरे जैसे और भी बहुत से मनुष्यों का भरण पोषण करने में समर्थ हैं। अतः आप मुझको अपना अनुगामी बना लीजिए, इसमें कोई धर्म की हानि नहीं होगी। मैं कृतार्थ हो जाऊंगा तथा आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा। प्रत्यंचा सहित धनुष लेकर खंती और पिटारी लिए आपको रास्ता दिखाता हुआ मैं आपके आगे आगे चलूँगा। प्रतिदिन आपके लिए फल मूल लाऊंगा तथा तपस्वी जनों के लिए वन में मिलने वाली तथा अन्य हवन सामग्री जुटाता रहूँगा। आप विदेह कुमारी के साथ पर्वत शिखरों पर भ्रमण करेंगे। वहाँ आप जागते हो या सोते, मैं हर समय आपके सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करूँगा। लक्ष्मण की इस बात से श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनसे कहा, सुमित्रानंदन, जाओ माता आदि सभी सुहृदों से मिलकर अपनी वन यात्रा के विषय में पूछ लो, उनकी आज्ञा एवं अनुमति ले लो। लक्ष्मण, राजा जनक के महान यज्ञ में स्वयं महात्मा वरुण ने उन्हें जो देखने में भयंकर 2 दिव्य धनुष दिए थे, साथ ही जो 2 दिव्य अभेद्य कवच, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस तथा सूर्य की भांति निर्मल दीप्ति से दमकते हुए जो 2 सुवर्ण भूषित खड्ग प्रदान किए थे, वे सभी दिव्यास्त्र मिथिला नरेश ने मुझे दहेज में दे दिए थे। उन सबको आचार्य देव के घर में सत्कार पूर्वक रखा गया है। तुम उन सारे आयुधों को लेकर शीघ्र लौट आओ। आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी गए और सुहृदजनों की अनुमति लेकर वनवास के लिए निश्चित रूप से तैयार हो इक्ष्वाकु कुल के गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए। वहाँ से उन्होंने उन उत्तम आयुधों को ले लिया। क्षत्रिय शिरोमणि सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सत्कार पूर्वक रखे हुए उन माल्य विभूषित समस्त दिव्य आयुधों को लाकर उन्हें श्री राम को दिखाया। तब मनस्वी श्री राम ने वहां आए हुए लक्ष्मण से प्रसन्न होकर कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम ठीक समय पर आ गए। इसी समय तुम्हारा आना मुझे अभीष्ट था।
शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, मेरा जो यह धन है इसे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी ब्राह्मणों को बांटना चाहता हूँ। गुरुजनों के प्रति सुदृढ़ भक्ति भाव से युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ मेरे पास रहते हैं उनको तथा समस्त आश्रित जनों को भी मुझे अपना यह धन बांटना है। वशिष्ठ जी के पुत्र जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आर्य सुयज्ञ हैं उन्हें तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। मैं इन सब का तथा और जो ब्राह्मण शेष रह गए हों उनका भी सत्कार करके वन को जाऊंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।